दरोगा चोर के पीछे भागता है। तो यहाँ पे देखें आप, चोर यहाँ होगा, दरोगा यहाँ पे होगा। भाग कैसे रहे होंगे? इस तरफ को भाग रहे होंगे, चोर आगे को भाग रहा हो, दरोगा पीछे को भागता है। यदि चोर कितने कदम चलता है? चोर के 10 कदम, चोर 10 कदम चलता है, ये चालों के आगे, और दरोगा 8 कदम चलता है। ठीक है, दरोगा कितना चलता है? 8 कदम चलता है। और आगे बढ़ो, और दरोगा के 5 कदम, जिसने कहा है दरोगा के 5 कदम बराबर है किसके? चोर के 7 कदम के। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप शॉर्ट में लिख लो, 5 दरोगा बराबर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 7, तो लिख लो, सी बना ले थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो दरोगा बराबर दरोगा बटे 4, इसका अनुपात कितना हो जाएगा चोर का? बताएं, दरोगा के सामने कितना? 7, चोर का 5, 7 अनुपात है, यहाँ बन गया 7 डी अपन, देखो दरोगा बटे चोर बराबर 7 बटे 5 बन गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट सीधा सीधा करना है, दरोगा कितना चलता है? 7, तो यहाँ पे दरोगा कितना चलता था? यहाँ से दरोगा 8 चलता था, दरोगा इंटू चोर। ठीक है, दरोगा कितना चलता था? 8 कदम, 8 कदम अनुपात ये 10 कदम, चोर चलता था 10 कदम, और दरोगा 8 कदम में कितना चलता? 7, तो 7 दरोगा, चोर 5 कदम, 5 है बराबर है, ठीक है, 5 के, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें तो इसमें 7 का, इसमें 5 का, करा दे। 8 7 56 अनुपाते 50, कितना आ जाएगा? यहाँ से काटेंगे इसको, 28 अनुपाते 25, और तो कटेगा नहीं। इसने क्या पूछा? दरोगा और चोर की चालों का अनुपात, यही आपका अनुपात हो जाएगा, चालों का अनुपात। 28 अनुपाते 25 आंसर आएगा इसका। एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है, ठीक है, शेर जितनी देर में कितना छलांग लगाता है? 5, तो शेर की 5 छलांग, शेर 5 छलांग लगाता है, जितनी देर में शेर 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग, लोमड़ी 7 छलांग लगाती है। ठीक है, आगे देखें, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 6 छलांग में दूरी, 6 छलांग बराबर किसके? शेर की 6 छलांग की दूरी, लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में, लोमड़ी कितनी है? 5 छलांग में, लोमड़ी आपकी 5 छलांग में तय की गई दूरी के क्या है? यहाँ पे बराबर, तो बराबर लगाया, तो शेर कितना चलेगा? यहाँ पे तो बराबर करोगे ना 5 के, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आएगा? लोमड़ी 6 आएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आएगा आपका। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है? यहाँ पे आपका शेर कितना है? शेर के सामने 5 गुणे 5 बराबर 25, यहाँ लोमड़ी 6, तो गुणे 6 बराबर 6 7 42, कितना आ जाएगा आपका? 25 अनुपाते 42 आंसर निकल के आ जाएगा। देखो, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, ठीक है, जितने समय में शिकारी कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? शिकारी कुत्ता आपका 6 छलांग का हो गया, 6 छलांग, ठीक है, शिकारी कुत्ता 6 छलांग, और रैबिट कितना है आपका? यहाँ से रैबिट कितना लगाता है उतनी देर में? आपको कहोगे 7 छलांग लगाता है, 7 छलांग लगाता है। इनका अनुपात देखिए, रैबिट इनका खरगोश कितना जाए? खरगोश 6 अनुपाते 7। अब इसमें आगे देखें आप, किंतु शिकारी कुत्ते कितने हैं? शिकारी कुत्ते की 5 छलांग, शिकारी कुत्ते की 5 छलांग किसके? खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। 6 छलांग किसके? रैबिट के। तो इसका अनुपात कितना बनेगा आपका? 6 अनुपाते 5, 6 बटे 5 बोल दो, 6 अनुपाते 5 बोल दो। यहाँ से कितना आ जाएगा इसका? डॉग कितना है? 6, यहाँ से 5 रैबिट 5, मल्टीप्लाई करा लो इनका, 36 अनुपाते 35। अब आगे देखें, क्या कहा उसने? खरगोश तथा
शिकारी। तो खरगोश की कितनी है? खरगोश अनुपाते शिकारी कुत्ता। किसका पूछा पहले अनुपात उसने? खरगोश। खरगोश का कितना है? 35। और शिकारी कुत्ते का कितना है? 36। कितना आएगा आंसर? 35 अनुपात 36। ये नहीं कटेगा बेटा। हो गया नोट। अब इसमें कहता है लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर है। एक तस्वीर बनाई जाती है, क्या है? दो रंगों से मिलकर बनती है एक तस्वीर। क्या से? एक लाल का है और हरा का है आपका। ठीक है, लाल और हरे। एक तस्वीर लाल और हरे रंग की एक तस्वीर, रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का अनुपात कितना दे रहा? 2:3 दे रहा आपको। ठीक है, 2:3। एक तस्वीर है, इसमें आपको देखा होगा तो आपके 2 अनुपात में रंग भरा है लाल का और 3 अनुपात में भरा है आपका हरा का। ऐसा मान लो दो दो हिस्सा में भरा है, दो हिस्सा में। जैसे यहाँ पे देखो 2 हिस्सा में भरा होगा, यहाँ पे लाल का, नीचे हरा का। अब आगे देख रहे हैं आप, तस्वीर तो है। अब इसमें से तस्वीर के आधे भाग में क्या कह रहा है यहाँ पे? यदि ऊपरी आधे भाग में, ऊपरी आधे भाग में क्या लगा है? ऊपर का भाग होगा कुछ, तो एक भाग नीचे का होगा। दो भाग में बटेगी तस्वीर से। इसको दो भाग में बांटा आपने। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तस्वीर दो भाग में बटेगी। ऊपरी भाग एक, नीचे भाग। तो देखा ऊपरी भाग हो जाएगा। जे कौन सा होगा? नीचे का भाग। ठीक है, आगे। और हरा अनुपात लाल कितना है यहाँ पे? 5 अनुपात। और यहाँ पे देखा थोड़ी देर के लिए, इसमें लाल दे रहा पहले, इसमें दे रहा हरा और लाल। तो इसको हम सीधा सीधा लिखें लाल अनुपात हरा, जैसा अपन लिखते थे। ठीक है, लाल अनुपात हरा का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। कोई दिक्कत? आगे। तो निचले आधे भाग में लाल और हरा का अनुपात बताना है। किसका बताना है आपको? लाल इंटू हरा का अनुपात बताना है आपको, ये बताना है आपको। ठीक है, अब इसको देखें। इसका भाग कितना है? टोटल जोड़ो इनको। 9, टोटल 9 है। यहां से 5। अब आप कहोगे, एक मिनट सुनो, ये भाग कैसा होना चाहिए? इसके भाग के कितने हो रहे? 2 हिस्से हो रहे। इस भाग के कितने हिस्से हो रहे हैं आपके? 2 हिस्से हो रहे हैं। तो पहले तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों को क्या करो आप? बराबर कराओ। पहले बराबर कराने के लिए इसमें क्या कराएंगे आप? इसमें 9 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा दें। अब ये कहोगे दोनों बराबर है। लेकिन अब आप ये कहोगे ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा कैसा है? आधा है। अगर ये हिस्सा आधा है तो ये हिस्सा कितना होगा? 2 गुना होगा, नहीं होगा? तब तो इसके 2 पार्ट होंगे। अगर ये बराबर बराबर होगा तो पार्ट कैसे हो पाएंगे? 2। इसके पार्ट करना है 2 के, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना कराओगे? 2 के। तो ये 2 हिस्सा हो गया। ये कैसा हो गया? आधा हिस्सा हो गया। तो ये भी बचेगा कैसा है? आधा हिस्सा बचेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कराएंगे आप? 18 का कराएंगे। ठीक है, 18 का मल्टीप्लाई करेगा। 18 दूनी 36 अनुपात 18 3 54। ठीक, अब नीचे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के 20 अनुपाते 25। ठीक है, ये आपका आ गया। ये कैसा है? ऊपरी भाग है। तो नीचे का भाग क्या होगा? इसी रंग बिरंगा होगा। अब क्या करोगे इसमें से? अब इसमें से आप आधा भाग को घटा दो। इसमें से हम घटाएंगे 36 माइनस 20 अनुपाते 54 अनुपाते अनुपात 54 माइनस 25। ठीक है, तो यहां से आप कितना निकालोगे? यहां से आप निकालेंगे 16 अनुपाते, यहां से आप निकालोगे कितना आएगा? 9। यहां से आपको 4 में से 2 गई, 2 29। कितना आ जाएगा? 16 अनुपाते 29। ये आपका क्या भाग हो जाएगा? लाल और हरे का अनुपात हो जाएगा दूसरे भाग का, निचले भाग का। तो निचले भाग का क्या हो जाएगा आपका? 16 अनुपात 9 आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 हिस्से में हमेशा तोड़ना है ऊपर वाले को। अगर 2 गुना करते, 2 पार्ट में टूट रहा है तो ये 2 गुना होगा। बस यही ट्रिक है, सबसे शॉर्ट है। इसमें कहता है आपका पृथ्वी की 2 सतह, पूरी सतह का अनुपात कितना है? पूरी सतह में भूमि और जल का अनुपात कितना कह रहा? 3:5। पृथ्वी होगी पूरी, उसमें क्या है आपका? 3:5 में क्या है? भूमि और जल। मतलब कि धरती, भूमि और जल का अनुपात कितना दे रहा? भूमि और जल का अनुपात 3:5। कोई दिक्कत इसमें? 3:5। ठीक है,
अब पृथ्वी कितने हिस्से में टूटी रही? उत्तरी गोलार्ध में पानी का अनुपात और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को कितने दो भाग में बांटा गया है। कौन सा? एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। एक उत्तरी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिणी। अब उत्तरी गोलार्ध का क्या है? उत्तरी गोलार्ध का अनुपात कितना दे रहा आपको? 7:9, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात आपको पूछा गया है, जो वाला आपका अनुपात पूछा गया है, ठीक है। अब इनको देखो जी कितना है टोटल? 8, ठीक है। तो जी कितना है? 9 7 16। अब कहोगे जी पहले ये भाग 8 है और ये भाग कितना है? 16 है नहीं 16। तो ये कैसा पूरा भाग से कहा जाए और ये कैसे हाफ पार्ट है उसका, है ना। इसको क्या करोगे? पहले तो बराबर कराओगे इनको। बराबर कराने के लिए इसमें अगर ये 16 है और ये कैसा है? 8 है, इस समीकरण में कितने का मल्टीप्लाई? 2 का। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब जब ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, जो दोनों बराबर ना हो गए? हो गए बराबर। अब इसके कितने पार्ट हो रहे हैं? 2 होंगे। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे? 2 का और मल्टीप्लाई कराओगे। हाँ 2 का और कितना बन जाएगा यहाँ से? 4। अब इसमें करा लो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में। 4 का मल्टीप्लाई कराओ कितना बन जाएगा? 4 3 12 अनुपाते यहाँ से 5 के 20। यहाँ देखें इसमें अनुपात कितना बनेगा आपका? तो यहाँ पे कितने का अनुपात कराना था? यहाँ पे कुछ कराने नहीं आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी 16 है यहाँ पे, इसको बराबर करना था आपको, ठीक है। आगे इसमें कितना 7 अनुपाते 9 बन जाएगा। और यहाँ जब 9 में, अब इसमें से 12 में से 7 घटा दो कितना आएगा? 12 माइनस 7 अनुपाते 20 माइनस 9 कितना जाएगा? 11 अनुपाते सॉरी 5 अनुपाते 11। आंसर क्या आएगा? 5 अनुपाते 11। एक तरबूज है, उसको भाई के अनुसार कैसे काटा जाता है? 3 अनुपाते 5 के अनुपात में काटा जाता है। 3 अनुपाते 5, ठीक। एक तरबूज को भार के अनुसार 3 अनुपात 5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। सुनो, एक तरबूज होगा, पूरा तरबूज होगा, किस अनुपात में काटा जाए? 3 और 5 भाग में। एक हिस्सा 30 हिस्सा यहाँ से 5, ठीक है। आगे 2 टुकड़ों में काटा जाता है। उनमें से बड़े टुकड़े, अब इसमें से पता कौन सा बड़ा टुकड़ा होगा? 3 वाला कि 5 वाला? 5 वाला बड़ा टुकड़ा होगा आपका। उनमें से बड़े टुकड़े को भार के अनुसार, ठीक है, बड़े टुकड़े को काटा जाता है। इस बार इसी भर को काटा जाता है ओनली। बड़े टुकड़े को भार के अनुसार कितने? 5 अनुपाते 7 के अनुपात में काटा जाता है, ठीक है। 5 अनुपात 7 के अनुपात में काटा जाता है। अनुपात में दोबारा काटा जाता है। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का बताना है आप। तीनों टुकड़ों को बताया। 3 टुकड़े हो चुके। जो पहला टुकड़ा था, जो बड़ा टुकड़ा था, इसको बड़े की भी आपने कितने हिस्से काट दिए? 2 हिस्से, 2 हिस्सों में तोड़ दिया आपने। एक हिस्सा 5 का, 5 मतलब 5 किलो का, मतलब जैसे ही बोलो 500 ग्राम, जो भी आपको 700 ग्राम, और ऐसा 2 भाग में तोड़ लेते हैं, जोड़ते आप लोग, वही उसी टाइप का है। तो 5 अनुपात 7 के अनुपात में तोड़ लिया। अब एक चीज बताएं, ये हिस्सा कितना है टोटल? 12। तो ये हिस्सा कितना है ओनली? तो उसको ही छूना है बगल वाले को। क्यों? क्योंकि ये आपका हिस्सा टोटल है पूरा वाला। टोटल में से पूरे में से थोड़ा काटा जा रहा है तरबूज, केवल बड़े हिस्से से काटा जा रहा। बड़े हिस्से से काटा जा रहा, तो बड़े हिस्से कितना है जी? 12 है। जी कितना है? 5। अगर इसको बराबर पहले तो बराबर कराओगे, कराओगे बराबर नहीं कराओगे? इसमें कितने का मल्टीप्लाई? ये कितना है? 12 है। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा लेंगे आप? 12 का। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराओगे आप? 12 का। तो जी आपके 12 और जी आपका क्या बन जाएगा? 12 बने। आपने थोड़ी देर के लिए सुनना। दोबारा से काटा जाता था अनुसार तीनों टुकड़ों का क्या कीजिए। तो यहाँ से आपने कितना? यहाँ से 12, और यहाँ पे देखें आप, ये अगर इसमें 12 का मल्टीप्लाई कराया, इसमें कितने का कराएंगे आप? 5 का। क्योंकि आपके ये दोनों क्या हो गए? आपके समान हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इसमें कराइए 12 का आपने, ठीक है। अब उस वाले इसके हिस्से कितने किए जाते हैं? इसी वाले हिस्से के 2 हिस्से किए जाते हैं। फिर इसको बाद में देखते हैं। आगे देखो, इसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 12 3 36, इसमें भी तो कराओ, दोनों में कराया जाता मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 3 36, एक मिनट को, 36 अनुपाते ये 60, ठीक है। अब इसके हिस्से कितने हो रहे हैं? इसके 2 हिस्से हो रहे हैं। कौन कौन सा? 25 अनुपाते 35, ठीक है। 25 अनुपाते 35, ठीक है।
अब इसमें क्या पूछा है, इसमें तदनुसार तीनों टुकड़ों का बाहर क्या तदनुसार तीनों टुकड़ों का आपका क्या बताना है आपको, अनुपात। तीन टुकड़ों का अनुपात, पहला टुकड़ा तो ये था, दूसरा टुकड़ा ये हो जाएगा, तीसरा टुकड़ा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तीनों टुकड़ों का अनुपात, तीनों टुकड़ों का अनुपात कितना होगा यहाँ से, पहले वाला हिस्सा के तो पहले वाले के को टच ही नहीं किया गया है बिल्कुल से, ठीक है, इसका कितना आया 36, दूसरा वाला हिस्सा 25, यहाँ से 35, यहाँ से देखें थोड़ी देर के लिए, जो 60 है यहाँ पे है 60, जो इनको तोड़ा गया होगा ये कितना हो गया 60 हुआ, तो ये पूरा पूरा 60 में टूटा, यहाँ पे 60 को तोड़ा दो हिस्से में, एक हिस्सा कितना 25 का है, एक हिस्सा कितने का है 35 का है, ठीक है, तो यहाँ से आपका टोटल बनेगा आपको कितना 60, तो आपको क्या बनेगा 36 और 25 अनुपाते 35। एक बार और देखिए इसको, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अब ऐसा एक तरबूज होगा, थोड़ा देर के पूरा तरबूज होगा, उसके 3 और 5 के भाग में तोड़ लिया, एक बार काट लिया होगा उसको 3 और 5 के अनुपात में, एक हिस्सा छोटा होगा और एक बड़ा होगा। अब जो बड़ा हिस्सा बड़े हिस्से को कितने भाग में काटा जाता है, दो भाग में काटा जाता है, फिर से केवल बड़े हिस्से को काटा जाता है दो भाग में। अब यहाँ से देखें, तीन टुकड़ों में काटा जाता है, बड़े टुकड़े को भार के अनुसार, बड़े टुकड़ा है जो आपका जी भार के अनुसार 5 अनुपाते 7 में काटा गया, ठीक है। अब ये भाग कितना है, पूरा भाग 12, तो ये भाग कितना है बताएं 5, अगर ये भाग कितना है 5 है, ये पूरा भाग कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है। अब जो तुम कहते हैं ना सूर्य 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया, क्योंकि आप इसके दो हिस्से थोड़ी कर रहे पूरे वाले के, केवल आप इसी भर का तोड़ रहे, इस वाले को दो हिस्से तो ये ऐसे कर ही लिए, इसको इसके दो हिस्से तो यहीं पे कर रहे, तो आप यहाँ पे जो पूरा भाग 60 होगा, इन दोनों की तो जोड़ के आप कर रहे 12, वहां जोड़ के 60, ये भाग पूरा 60 है, तो ये भाग भी कैसा हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 यहाँ से 12, आपको कितना हो जाएगा 5 अनुपाते 7। अब आपको कहोगे ये दोनों दो भाग मिला के कितना है 12 है ना, 12 दो भाग मिला के 12, ये सिंगल भाग कितना है 5 का, इसके कितने का मल्टीप्लाई कराया 12 का, तो सिंगल भाग है, ओनली सिंगल भाग है आपका भाग, इस पर मल्टीप्लाई करा दी किसका 12 का, तो 12 पंचे 60, इसको बराबर करने के जो भाग दोनों का मिला के 60 हो जाएगा, 60 होना ही चाहिए, यहाँ पे मतलब 55 25, यहाँ से 7 बना 35, तो ये भाग बना आपको 36 और 35। अब देखे थोड़ी देर के लिए अलग अलग, एक भाग 35 25 का हो गया, एक भाग 35 का हो गया, कितना बन जाएगा 25 35 60, 60 बराबर 60, दो भाग टूटे इसके 60 के, तो आपको पहला भाग कितना था, पहले भाग को छोड़िए 36, दूसरा भाग 25 का 35, 36 अनुपात 25 अनुपात 35।